अमृत उपदेश का 15वां प्रकरण आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, साँच झूठ का निर्णा दोही सोई भेद बखाणो। शोभा साँच कुशोभा झूठा राम चरण परमाणु। महाराज फरमा रहे हैं, सदगुरु से करें कि आप साँच झूठ का दोनों का निर्णय दो, दोनों का भेद बताओ। और साँच से शोभा होती है और झूठ से कुशोभा होती है, दोनों की प्रमाणिकता भी दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करो। तो सदगुरु दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कुंडलियों में, मानव खायो सर्प को अगति जाय कह लोय। देखो तेजा जाट की जग में पूजा होय। जग में पूजा होय साच बाचा सुजानो। हरिजन हरि से साच तास को कहाँ बखाणो। व्याल भयो भज व्याल को तो हरिजन हरि सम सोय। मानव खायो सर्प को अगति जाय कह लोय। महाराज फरमा रहे हैं कि किसी मानव को सर्प खा जाता है तो उसकी गति अच्छी नहीं होती, अगति हो जाती है, क्योंकि असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है सर्प के दंश से। लेकिन महाराज में देखो तेजा जाट की जग में पूजा। तेजा जाट जो अपनी पत्नी को लेने जा रहा था और रास्ते में उसे सांप का जोड़ा दिखाई दिया जो आग में जल रहा था। तो उसमें से एक को बचा लिया तेजा जाट। तो सर्प ने कहा कि मुझे क्यों बचाया, मैं बिछुड़ गया, तूने बचा लिया, मेरे जोड़े से मैं बिछुड़ गया, क्यों बचाया। तो उसने क्रोध करके कहा सर्प ने कि मैं तुझे डसूंगा। तो तेजा जाट ने कहा कि अभी तो मैं अपनी पत्नी को लेने उसके पियर जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तब डस लेना। तो उस सर्प ने उसके ऊपर विश्वास करके उसे जाने दिया। और जब वहाँ गया पत्नी को लेने और वहाँ पर पियर पर गांव में लाचा गुजरी थी, उसकी गायों को कोई मीणा लेकर चला गया। तो वीर तेजा ने उस मीणा से युद्ध किया, लड़ाई की और गायों को छुड़ा के। लड़ाई करने में, युद्ध करने में उसकी सारी जगह बहुत घाव हो गए। लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ वापस उसी स्थान पर आया जहाँ पर वो सर्प था। सर्प की बांबी पर आया और कहा कि देखो मैं आ गया, अब मुझे डस लो। तो सर्प ने कहा कि तेरे पूरे शरीर पर तो घाव ही घाव है, कोई ऐसी जगह बता जहाँ घाव नहीं हो, वहाँ मैं डसूं। तो तेजा जी ने अपनी जीभ के ऊपर सर्प को डसवाया और सर्प के डसने से तेजा जी का शरीर छूट गया। और उस सर्प ने खुश होकर आशीर्वाद दिया तेजा जी को कि आप वचन के सच्चे हो, वापस आए मेरे पास
आपने अपने शरीर की परवाह नहीं की, तो आपकी सब जगह पूजा हो और आपको देवताओं के ऊंचे लोकों में सर्प देवता के रूप में पूजा जाए, सर्पों के देवता के रूप में पूजा जाए, ऐसा उसने सर्प ने खुश होकर आशीर्वाद दिया। और वो तेजा की पत्नी भी उस तेजा के शरीर के साथ सती हो गई, दोनों देवलोक में चले गए। तो आज भी जग में तेजा को देवता के रूप में पूजा जाता है और तेजा जी के मंदिरों में तेजा दशमी को मेला भरता है। और ये किस कारण से? क्योंकि तेजा जी ने अपने वचन की सच्चाई रखी और वापस आए सर्प के पास, अपने जान के शरीर की परवाह किए, तब जाके आज उनकी पूजा होती है। तो मानव खायो सर्प को, अगति जाय कैलोय, देखो तेजा जाट की, जग में पूजा होय। जग में पूजा होय, साच बाचा सुजानो। उनके वो वचन के सच्चे थे, इसीलिए पूजा हुई। तो महाराज फरमा रहे, हरिजन हरि से सांच तास को कहाँ बखाणू। जब तेजा चौधरी ने, तेजा जी ने, तेजा जाट ने जब सरप से वचन का सच्चा रहा, तो सरप ने आशीर्वाद दिया और उसे देवता योनि प्राप्त हुई, देवता बन गए। तो जब हरिजन भक्ति करने वाले जन राम जी से सच्चे रहेंगे, तो उनका क्या बखान। राम जी प्रसन्न होकर, खुश होकर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे देंगे, हमेशा हमेशा के लिए रख लें। व्याल भयो भज भज व्याल को, तो हरिजन हरि सम सोई। जिस प्रकार से तेजा जी ने व्याल को, सांप को वचन दिया था और वचन की पालना की, तो व्याल ने खुश होकर उन्हें भी व्याल पद प्राप्त कराया। इसी प्रकार से महाराज हमारे के हरिजन यदि हरि को बसते हैं तो हरि के समान हरि का पद प्राप्त हो जाता है। मानव खायो सर्प को, अगति जाय कह लोय। ऐसी बात महाराज वचन की, साच वचन की बात को प्रतिपादित किया, यहाँ पर प्रमाणित किया। साच बाच परताप ते, तेजो जाट पुजात। वेशधार रावण कपट, कियोस नकल कुटात। कियोस नकल कुठात, दृष्टि कर देखो कोई। साच जहाँ कुशलात, कपट से कुशल न होई। कर्तव्य अपनो पाय है, बरसोदी पूजा गात। साच बात पर तापते, तेजो जाट पुजात। तेजा जी की पूजा उनके सच्चे वचनों पर चलने के कारण होती है। उसी के प्रताप से उन्हें आशीर्वाद मिला और वो आज पूजित है। और तेजा जी के स्थानों पर सर्प जिसको काट जाता है उसका जहर उतारा जाता है। वेशधार रावण कपट, कियो से नकल कुटात। और इसके विपरीत रावण ने क्या किया, साधु का वेश धारण किया और सीता जी को हर के ले गया कपट से। कियो से नकल कुटात, दृष्टि कर देखो कोई। देखो ज्ञान दृष्टि से उसने कपट किया, क्या उसकी स्थिति हुई। कोई उसे पूछता है रावण को आज? सब रावण को जलाते हैं, पूछते नहीं है। और तेजा जी की पूजा होती है।
कियो से नकल कुठात, दृष्टि कर देखो कोई, साच जहाँ कुशलात, कपट से कुशल न होई। तेजा जी साच में रहे, इसलिए उनका कुशल मंगन हुआ, और रावण झूठ पे रहा, इसलिए वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। और आज कोई पूछने वाला नहीं है। जिसके लाखों नाती पोती थे, उसमें से आज एक भी नहीं, कोई याद नहीं करता उसे। कर्तव्य अपनो पाय है, बरसोदी पूजा घात। जिसने जैसा जैसा अपना अपना कर्तव्य किया है, उसे उसे वापस वैसा वैसा फल प्राप्त होता है। चाहे कितने ही बरस बीत जाओ, बरसोदी यानी कितने ही बरस बीत जाओ। किसी के साथ तो किसी की तो पूजा होती है, और किसे जलाया जाता है, गात होती है उसके ऊपर। इतने बरस बीत गए रावण को गए, फिर भी आज भी जलाया जाता रावण का पुत्र। तो साच बात परताप ते, तेजो जाट पुजात। तेजा को तोलो दियो, पुनि रावण की साखी। ताते कपट प्रहारिये, सांची राम उर राखी। दृष्टांत दिया महाराज ने तेजा का और रावण का, कि तेजा को तोलो दियो, तुलना करके बताई तेजा जी से कि वो सच पर रहे तो आज उनकी पूजा होती है, और रावण झूठ पे रहा तो आज उसे कोई याद नहीं करता, सब जलाते हैं। ताते कपट प्रहारिये, इसलिए महाराज फरमाने कपट को छोड़ो, परिहरो। और साच राम और राख, उर में सच्चे राम जी को याद रखो, हृदय में सच्चे राम जी की भक्ति करो, हृदय से सच्ची प्रीत लगा लो राम जी से, सतराम जी से। राम चरण साचो धर्म, सके न कोई ठेल। निभे झूठो ओढ़, नहीं दिनाचार को खेल। दिनाचार को खेल, जिसो पल माँ को भूषण। अंतर निर्मल सार, तास को लगे न दूषण। आदि अंत मदि एक रसे, सो हरि नाम अपेल। राम चरण साचो धर्म, सके न कोई ठेल। इसलिए महाराज फरमाए कि जो सच्चा धर्म है, सनातन धर्म, राम जी के नाम की भक्ति अनादिकाल से चली आ रही, और सभी इस भक्ति को करके परम पद को प्राप्त हुए, आनंद पद को प्राप्त हुए। आद भजो जन ऋषभदेव, अंत भजो महावीर। 8 पोर सिमरन किया, दर्शित ध्यान सदीर। दर्शित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया। छाड़ दिया सब भरम जगतसु, चारग लिया। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। आद भजो जन ऋषभदेव, अंत भजो। राम चरण साचो धर्म, सके न कोई ठेल। इस सच्चे धर्म को कोई मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता है सच्चे धर्म को। सनातन धर्म को, सच्चे धर्म को हमेशा बना रहता है। राम जी के नाम की भक्ति अनादिकाल से चली आ रही है। ये कोई नया नाम नहीं है, नया पंथ नहीं है। निभे झूठो झोड़, नहीं दिन चार को खेल। और जो झूठी ओढ़ होती है, झूठी शरण होती है, वो 4 दिनों का खेल होता है, हमेशा नहीं निभती। सतराम जी की शरण तो हमेशा निभती, क्योंकि सतराम जी हमेशा रहते हैं। कल भी थे, आज भी है, और कल भी रहेंगे। तो ऐसे की शरण लो जो कभी मरता नहीं। तो राम जी कभी मरते नहीं है, न मरे हैं न जन्मे। वो तो वैसे के वैसे। सृष्टि कितनी बार महाप्रलय में चली गई, और कितनी बार
रचना में आ गई, लेकिन वो राम जी वैसे के वैसे। तो महाराज फरमा रहे हैं, निभे झूठो ओढ़ नहीं दिनाचार को खेल। झूठे की ओढ़ लेोगे, झूठे की शरण लेोगे, तो वो 4 दिन की शरण होगी। क्योंकि जिसकी शरण लेोगे वो स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब धनी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो चाकर कैसे सुखी रह सकता। दिनाचार को खेल जिसो पल माँ को भूषण। अंतर निर्मल सार तास को लगे न दूषण। आदि अंत मदि एक रस सो हरि नाम अपेल। महाराज हमारे कि आदि अंत और मद, कल, आज और कल, बीता हुआ कल, वर्तमान का आज और भविष्य का कल, एक रस वैसे के वैसे रहते रहो। वो हरि का नाम अपेल है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। राम चरण साचो धर्म सके न कोई ठेल। ठेल सके को साच को अंत साच ठहराए। साच ही पाको धर्म है राम चरण तू साय। साच को कोई ठेल नहीं सकता, साच को कोई मिटा नहीं सकता। अंत तो गत्वा साच पर ही आना पड़ता है। झूठ चलता नहीं। झूठ थोड़े दिनों का हो सकता है, लेकिन सांच तो अंत में सांच पर ही आना पड़ता है। और ये सांच ही पाको धर्म है, ये सच्चा राम जी का नाम है, पक्का धर्म है। सच्चे राम जी के नाम की भक्ति ही पक्का धर्म है। रामचरण तू सहाय, तू इसे सही कर ले, धारण कर ले, भजन कर ले, आनंद को प्राप्त हो जाए। पाको धर्म संभाइए पाका मन सुबीर। काचो तन काचो धर्म लंगे न पेली तीर। लंगे न पेली तीर कष्ट धारा गड़ जावे। नाम जहाँ लग निभे जीव काया छिटकावे। राम चरण तो सो कहूँ यो मिथ्या भरियो शरीर। पाको धर्म समाइए पाका मन सुबीर। महाराज समय धर्म कौन सा समाना, धारण कौन सा करना, धर्म पक्का धर्म करना। और कौन से मन से करना, पक्के मन से करना, यानी पूर्ण दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ, मजबूती के साथ, एक होकर। पाको धर्म समाइए पाका मन सुबीर। वीर किसको कह रहे हैं? भाई। काचो तन काचो धर्म लंगे न पेली तीर। ये शरीर कच्चा है, और जो शरीर का धर्म है, शरीर के सुखों का जो धर्म है, 3 लोकों में फल की प्राप्ति का जो धर्म है, दोनों कच्चे। काचो तन काचो धर्म लंगे न पेली तीर। 3 लोकों से चौथे लोक में लांग नहीं सकता, 3 लोकों को लांग पाने में समर्थ नहीं है। ये शरीर और इस शरीर के धर्म। लंगे न पेली तीर कष्ट धारा गड़ी जावे। कष्ट की धारा आती है, दुख आते हैं, तो उसके अंदर जो है ये
शरीर भी गड़ जाता है और शरीर के धर्म भी गड़ जाते हैं, पहुंच नहीं पाते। नाम जहां लग निभे जीव काया छिटकावे। महाराज में नाम का जो पराक्रम है, निज नाम का जो पराक्रम है, वो कहाँ तक निभता है। जीव काया भी छोड़ दे फिर भी नाम का आनंद उठता है। काया से अलग है, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाई, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक हो। ऐसी अमूलक वस्तु प्राप्त हो जाए सदगुरु की कृपा से, नाम से निज नाम। सतराम कुदरत कला नियंचर, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं है, शरीर नहीं भी रहे तो ये आत्मचेतन अपने निरंजन निराकार पद में आनंद को प्राप्त करता है। नाम जहां लग निभे जीव काया छिटकावे। जीव काया भी छोड़ दे फिर भी नाम उसे नहीं छोड़ता, निज नाम उसे नहीं छोड़ता। ऐसा निज नाम का पराक्रम। दूसरे धर्म तो जो शरीर से साधे जाते हैं, शरीर के द्वारा करनी क्रिया की जाती है, वो तो जब तक शरीर स्वस्थ रहता है तब तक ही कर पाते हैं। जैसे ही थोड़ा शरीर अस्वस्थ हुआ छूट जाएंगे सब आचार विचार, सब छूट जाएंगे, सेवा पूजा सब छूट जाएगी। शरीर अस्वस्थ हुआ, निज नाम नहीं छूटेगा। यही तो बात बता रहे महाराज। और सब छूट जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। थोड़ा बीमार क्या हो जाएगा, देखो कुछ कर पावे क्या, कुछ नहीं कर पावे। बीमार होते ही ना आचार विचार कर पावे, सब नियम नियम सब धरे रह जाए, ठिकाने रह जाए तुम्हारे, कुछ नहीं हो बीमार होते। लेकिन ये निज नाम है, बीमार भी हो गया तो भी वो अपना आनंद देता रहे। काया पर कष्ट भी आ गया, तकलीफ भी आ गई, तो भी निज नाम का आनंद बना रहे। ऐसा निज नाम। नाम जहां लग निभे जीव काया छिटकावे। राम चरण तो सो कहो यो मिथ्या भर्यो शरीर। मरथ में ये शरीर जो है मिथ्या से भरा हुआ है, झूठ से भरा हुआ है, झूठ का ही बना हुआ है, काचा है, कभी भी जा सकता है। तो इसके द्वारा तू करनी क्रिया को साची कैसे मान सकता है। बेकरनी की चीज जब तक नहीं मिले तब तक वो सच्ची नहीं है, झूठी है। पाको धर्म संभाइए पाका मन सुबीर। इसलिए महाराज ने पक्के धर्म को धारण करो और पक्के मन से धारण करो। भक्ति भक्ति सब कोई कहे पर भक्ति ने जाने कोई, दाद भक्ति भगवंत की देही निरंतर। ऐसी देही के अंदर जो निरंतर रूप से होती रहे, वो सच्ची भक्ति को धारण करो, सच्चे धर्म को धारण करो। ऐसे निज नाम के धर्म को धारण करो। राम नाम पाको धर्म दुख में भीड़ी होय। और धर्म काचा सबे सुख का संगी सोय। सुख का संगी सोय विपत्ति में रहे न नेड़ा। जो वर्षा में बेहाल जिशा कांजर का डेरा। ओट पकड़िए सबल की जो निबल न गंजे कोय। राम नाम पाको धर्म दुख में भीड़ी होय। महाराज फरमाने की राम नाम ही पक्का धर्म है, अंत समय में यही काम आता है। घर का पर का डूबा देखे नहीं किसी को सहारो रे। हारो रे कोई हारो रे संसार करम सो। काल कंठ जब आए पड़ेगो रहसी सकल पसारो रे। हारो रे कोई हारो रे संसार करम सो। सदगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राखो। रसना राम उचारो रे। हारो रे कोई हारो रे संसार करम सो। राम नाम पाको धर्म दुख में भीड़ी होय। दुख में रक्षा करने वाला, अंत समय में जम के दूतों से बचाने वाला, यही राम नाम है। अजामिल ने अपने पुत्र के नाम को पुकारा,
राम नारायण, और जम के दूध भाग खड़े हुए परमात्मा के पार्षद, ऐसा नाम का पराक्रम। तो राम नाम पाको धर्म दुख में भीड़ी होय, और धर्म काचा सबे सुख का संगी सोय। और जितने भी धर्म है इस राम नाम के अलावा सब कच्चे, वो सुख के संगी है, दुख में साथ नहीं देते। राम जी का नाम दुख में साथ देता है। सुख का संगी सोई विपत्ति में रहे न नेड़ा। दूसरे धर्म जितने भी है विपत्ति के समय, कष्ट के समय साध नहीं पाते, उन्हें कर ही नहीं पाते। शरीर में सुख है तब तक ही कर पाते दूसरे धर्मों का निर्वाह, फिर होते ही नहीं है, कर ही नहीं पाते। जो वर्षा में बेहाल जिशा कांजर का डेरा। पक्का मकान तो नहीं है, कांजर की झोपड़ियां, कांजर बस्ती है। तो वर्षा ऋतु में क्या हाल होगा उनका, कांजर बस्ती का, झोपड़ियों का। ऐसे हैं दूसरे सब धर्म। पक्का मकान तो राम जी का नाम है, जो कितनी बारिश हो जाए तो भी कोई तकलीफ नहीं, कष्ट नहीं। ओट पकड़िए सबल की जो निबल न गंजे कोई। महाराज ऐसे सबल राम जी की, समर्थ राम जी की शरण ले लो, जिसे आपको निबल कोई मार नहीं सके, हटा नहीं सके। राम नाम पाको धर्म दुख में भीड़ी होय। दुख मिठावन सुख पद दावन, जन मन भावन अग पेला। राम उचारम सदा विचारम, आन करम सब टारेला। तन दुख दानी दुर्गंध खानी, असुचि बखानी तर केला। तन की क्रिया को निस्तरिया, मीठा खारा पर खेला। क्या फरमा रहे? दुख मिटावन सुख पर दावन, सब दुखों को मिटाने वाला और सुख पद को प्राप्त कराने, जो सुख चाहे तू सदा। शरण राम की ले के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बार। दुख मिठावन सुख पद दावन, जन मन भावन अग पेला। भक्ति करने वाले जनों के मन को राम जी का नाम अति प्रिय लगता है, बहुत मीठा लगता है। उनकी रसना से राम जी का नाम छूटता नहीं। उनकी रसना राम जी के नाम को सतत रूप से, अनुरत रूप से लेती रहती, एक पल के लिए भी रसना नहीं ठहरती। और सारे अगों को पेलने में समर्थ है राम जी का। सन्मुख हो ये जीव मई जबी, जन्म कोटि अग नासई तभी। एक दो जन्म के अग पाप नहीं, करोड़ों जन्मों के अग पाप राम जी के नाम के सामने समाप्त हो जाते, ब्रह्म की अग्नि में जलकर खाक हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। इसीलिए महाराज हमारे राम उचारम सदा विचारम, आन करम सब टारेला। तू तो राम जी का नाम का उच्चारण कर, सदा राम जी का ही नाम का विचार कर, आन कर्म सब टारेला। एक राम जी के नाम के अलावा जो कुछ भी कर्म है उन सबको छोड़, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। राम जी के नाम का सुमरन कर लिया तो सबका पुण्य इसी में मिल गया, सबका लाभ इसी में मिल गया, अन्यत्र और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि आपने मूल चीज को पकड़ लिया, मूल में जल का सिंचन कर लिया, तो पत्ते को, फूल को, फल को, शाखा को, टहनी को, तने को, किसी को भी जल देने की आवश्यकता नहीं। इसलिए तू यही विचार कर, राम उचारम सदा विचारम, आन कर्म सब टारेला।
राम जी के नाम के अलावा अन्य जितने भी कर्म है उन सब से दूर हो जा। तन दुख दानी दुर्गंध खानी असुचि बखानी तरकेला। इस तन को कैसा बताया कि तन दुख दानी, तन ये दुख देने वाला, तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात करत हूँ सबका किया विवेक। तो तन दुख दानी दुर्गंध खानी, ये तन जो है दुर्गंध की खान है, इसके अंदर गंदा ही गंदा माल भरा हुआ है, ऊपर से रंदा अच्छा लगा रखा है और अंदर माल भरा है गंदा। तो तन दुख दानी दुर्गंध खानी असुचि बखानी तरकेला, नोई द्वारों से इसके जो है जलते रहते हैं हमेशा। ऐसा ये तन, तन दुख दानी दुर्गंध खानी असुचि बखानी तरकेला। इसीलिए तू इस तन की आसक्ति से, तन के सुखों से दूर हो जा, इससे तुरंत फर्क हो जा। इससे आसक्ति मत रख कुछ भी, आसक्ति रखेगा तो फिर जन्म मरण में आए, फिर तन दर के आएगा। तन दुख जादिन जाव सी, जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को नरी। तो तन की क्रिया को निस्तरिया मीठा खारा पर खेला। तन से सुख प्राप्ति की जितनी भी क्रिया, तन से सुख प्राप्ति की जितनी भी करनियां, उन सबको निस्तरीय यानी निस्तारण कर ले उनका, कुछ भी मत कर, कुछ करने की आवश्यकता है। और मीठा खारा पर खेला, तब तुझे पता चलेगा, फर्क होएगी कि ये राम जी का नाम कितना मीठा है और तन के सुख की क्रिया कितनी खारी है, उसकी परख हो जाएगी। उन सबको छोड़कर तू तो केवल एक राम जी के नाम का सुमरण कर। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी ही कर्म उपाय। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। मीठे जल मीठो कुओ, खारे खारो सोय, जाम में जैसी जिनस है तैसी महिमा हो, तैसी महिमा हो ये दह दुर्गंध को थाना। नव हूँ द्वार बहे नरक करक नहीं शुद्ध स्नाना। रामचरण हरि भजन बिन पाई भली नहीं कोई, मीठे जल मीठो कुओ, खारे खारो सोई। महाराज में मीठे के कुएं में मीठा जल होता है और खारे के कुएं में खारा जल होता है। तो ये संसार खारा कुआ है, दुखों का सागर है, और परमात्मा का नाम मीठे का कुआ है, मीठा अमृत इसमें भरा हुआ। तो मीठे जल मीठो कुओ, खारे खारो सोय, जाम में जैसी जिनस है तैसी महिमा हो। जिसमें जैसा गुण है उसकी महिमा उसके अनुसार है। तैसी महिमा हो ये देह दुर्गंध को थाना। देखो ये देह तो दुर्गंध का ही स्थान है, इससे आसक्ति मत रखो सुख प्राप्ति की। क्यों? क्योंकि नवों द्वार बहे नरक करक नहीं शुद्ध स्नाना। ये 9 द्वार इसके हमेशा बहते ही रहते हैं, गंदगी इसमें से निकलती रहती है। 9 द्वार में आंखों में से कीड़ आते हैं, मुख में से लाड़े पड़ती है, कान में मड़ी निकलती है, और लेटरिन पेशाब के रास्ते से हमेशा मलमूत्र निकलता रहता है।
तो महाराज फरमाने की देखो ये 9 द्वार बहे नरक, करक नहीं शुद्ध स्नान। स्नान भी कर लो तो उसके बाद भी ये बहते ही रहेंगे, तो स्नान करने से भी ये जो है देह शुद्ध नहीं होती। 9 द्वार तो जलते ही रहते हैं इसके, स्नान भी कर लो तो क्या होगी, फिर भी शुद्ध नहीं होती। तो राम चरण हरि भजन बिन पाई भली न कोई। इसीलिए कितने आचार विचार कर लो, कितने ही चतुराई कर लो, कितने ही शुद्धता का ख्याल रख लो, लेकिन ये 9 द्वार तो जलते ही रहते हैं, कभी शुद्ध हो ही नहीं सकते आचार विचार से। तो महाराज फरमा रहे हैं कि राम चरण हरि भजन बिन पाई न भली नहीं कोई। किसी की भली नहीं होती हरि के भजन के बिना, आचार विचार करने से। अपना भला करना चाहते हो, आत्म कल्याण करना चाहते हो, जन्म मरण से रहित होना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, मुमुक्ष हो, तो राम जी के नाम का सुमरन कर लो, भजन कर लो। मीठे जल मीठो कुओ, खारे खारो सोय। जल नाया तन सुचि नहीं, मेलो आदि बिहार। मन मल लागो ऊपतु, झाका धोय विकार। झाका धोय विकार, शबद साबण में सूंदो। निर्मल ज्ञान ले नीर, संतोषी शिल पर धूंदो। राम चरण ऐसे सदे, सो उत्तम आचार। जल नाया तन सुचि नहीं, मेलो आदि बिहार। मानस में इस तन का व्यवहार तो अनादिकाल से मेला है, जल से नहाने से भी ये शुद्ध नहीं होता। नहाए और थोड़ी देर बाद फिर मेला हो जाए। मन मल लागो ऊपतु, झाका धोए विकार। और महाराज में ऊपर से जो है मन में मल लग रहा है, विकार के रूप में मल लग रहा है, उनको धो तू, मन के विकारों को धो, मन के मलों को धो, और मन के विकारों को धोने का एक ही उपाय राम जी के नाम का भजन, सुवासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। मोख भजन बिन नाई रे, और सब विध हद के माई रे। नाया धोया मोख मिले, तो मेंढक मिच्छा जाई रे। मन मल लागो ऊपतु, जाका धोय विकार। जाका धोय विकार, शबद साबण में सूंदो। महाराज हमारे इस शब्द का साबुन लगा, निज नाम का साबुन लगा, कुदरत कला नेंचर का साबुन लगा, तब जाके ये मन के विकार मिटेंगे। शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति, 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों से सुख लेने की इच्छा तब मिटेगी। निर्मल ज्ञान ले नीर, संतोषी शिल पर धूंदो। साबुन भी ले और जल भी ले, और शिला के ऊपर उसे कूट, तब जाके साफ होगा। साबुन तो किसका ले, शब्द ब्रह्म का, और जल किसका ले, सदगुरु के ज्ञान का। निर्मल ज्ञान ले नीर, और संतोषी शिल पर, संतोष की शिला पर इसे कूट। राम चरण ऐसी सदे, सो उत्तम आचार। ऐसे कोई साध ले संतोष की शिला के ऊपर, निज नाम के साबुन से और सदगुरु के ज्ञान के जल से अपने मन के विकारों को कोई मिटा ले। राम चरण ऐसी सदे, सो उत्तम आचार। इस प्रकार से कोई अपने मन को साध ले तो समझो कि उसने उत्तम आचार किया। जल नाया तन सुचि नहीं, मेलो आदि व्यवहार।
पाणी घणो न ढोलो कोई, महंगो सौदो पाणी को। दूजो टोटो जो थियूं खेवे, यो टोटो घर जाणी को। पानी घणो न ढोलो कोई, महंगो सौदो पानी। ये पानी बड़ा कीमती है, इसे ज्यादा मत ढोलो, व्यर्थ मत जाने दो। दूजो टोटो जूतू खेवे, दूसरा जो नुकसान है, टोटा है, वो जैसे तैसे कर कर निकाला जा सकता है। लेकिन यो टोटो घर जानी, ये टोटा निकलता नहीं है, मिटता नहीं है जल का। तो साईं सिरजी सृष्टि को सुनियो एक जवाब। पानी सु पैदा करी, पानी से थी आग। पानी से थी आग, आग पानी सु पावे। पानी उतर जाए तबे कोई न सिटावे। रामचरण कीजे नहीं, पानी बहुत खराब। साईं सिरजी सृष्टि को सुनियो एक जवाब। साईं की सिरजी हुई सृष्टि है, उसका एक जवाब बता कि पानी सु पैदा करी, पानी से थी आग। ये जल से ही उत्पन्न हुई है सारी सृष्टि, और जल से ही बनी सब चीजें हैं। और जल है तो इनकी सबकी इज्जत। पानी नहीं है तो कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। पानी से ती आग, आग पानी सु पावे। इज्जत पानी से ही मिलती है। पानी उतर जाए तबे कोई न सिटावे। पानी उतर जाता है, इज्जत खराब हो जाती है, तो कोई पास भी नहीं बिठाता। नाम चरण कीजिए नहीं, पानी बहुत खराब। इसलिए महाराज के पानी को खराब मत करो, अपनी इज्जत को आपको खराब मत करो। साईं सिरजी सृष्टि को सुनियो एक जवाब। ऐसा जवाब। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, जी श्री रामचरण जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान। राम सभा में राम राम